नमस्कार दोस्तों, जीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, सैलून, होटल व सिनेमा हॉल, सीएम केजरीवाल ने दिए संकेत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि राजधानी के ज्यादातर लोग स्कूल कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा अधिकतर लोगों ने होटल खोलने से मना किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश लोगों ने यह भी कहा कि होटलों को बंद रहना चाहिए, हालांकि रेस्तरां को होम डिलीवरी के लिए खोला जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि लगभग एक आम सहमति है कि नाई की दुकानें, स्पा, सैलून, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलने चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 17 मई के बाद क्या खुलना चाहिए और क्या बंद रहना चाहिए, इसके लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। दिल्ली के 5 लाख से अधिक लोगों ने सुझाव दिए। 1 लाख करोड़ शिक्षण संस्थानों के विकास के लिए जाने शिक्षा मंत्री के शिक्षकों के साथ वेब इंटरेक्शन की महत्वपूर्ण बातें। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन टीचिंग को लेकर आ रही चुनौतियों को लेकर देश के शिक्षकों से उनकी समस्याओं को जानने और उसके लिए संभावित समाधान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज देश भर के विभिन्न शिक्षकों से सीधे ऑनलाइन वेब इंटरेक्शन किया। आज दोपहर 12 बजे से शुरू हुए 1 घंटे 6 मिनट चले इस ऑनलाइन वेब इंटरेक्शन के दौरान एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 लाख करोड़ शिक्षण संस्थानों के लिए विकास के लिए कई योजनाओं के माध्यमों से दी जाएगी। यह वर्ष 2022 तक दी जानी है। इनमें से 40,000 करोड़ की राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित, 8 की मौत। महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार राज्य में 1001 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। इनमें 851 एक्टिव केस है, 142 लोग ठीक हो गए हैं और 8 लोगों की मौतें हो गई है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमले की 218 घटनाएं हुई है और इसके लेकर 770 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राज्य में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 78,003 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 49,219 एक्टिव केस है और 26,234 मरीज ठीक हो गए हैं। 2,549 लोगों की मौत हो गई। सभी ट्रेनें जल्द शुरू होने के आसार नहीं। रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग कैंसिल की, यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड होगा। स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे ने 30 जून तक बुक हुए ट्रेन टिकट कैंसिल कर दिए हैं। श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। इस फैसले से माना जा रहा है कि 30 जून तक ट्रेनों की सामान्य सेवा बहाल नहीं होगी। आमतौर पर ट्रेन के टिकट 120 दिन पहले तक बुक किए जा सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन से पहले ही कई टिकट बुक किए जा चुके थे। स्पेशल ट्रेनों के लिए 22 मई से वेटिंग लिस्ट जारी करेगा रेलवे। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू हो सकती हैं। एसी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद रेलवे जल्द ही मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू कर सकता है। रेल मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को आदेश जारी किया। इसके मुताबिक 22 मई से स्पेशल एसी के साथ ही दूसरी ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट वाले टिकट जारी किए जाएंगे। WHO ने कहा कोरोना वायरस शायद कभी खत्म नहीं हो, दुनिया इसके साथ जीना सीख ले। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने कहा है कि कोरोना कभी खत्म नहीं होने वाली बीमारी बन सकती है, दुनिया को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि HIV भी अब तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम उसके साथ जी रहे हैं। रेयान ने कहा, मैं इन दोनों बीमारियों की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन हमें हकीकत समझनी चाहिए। कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता कि कोरोना महामारी कब जाएगी। 15,000 से कम सैलरी वालों का EPF देगी सरकार। TDS में 25% कटौती की घोषणा। जानिए इसका फायदा किसे, कितना, कब और कैसे मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोविड-19 के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप की जानकारी दे दी। इस पैकेज के तहत PF फंड को लेकर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को राहत दी है। इसके तहत सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो उनके PF का पैसा सरकार देगी। इसके अलावा सरकार ने TDS में भी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लिए। 8,500 से अधिक भारतीयों ने फिर चूमी अपनी सरजमी। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में मचे हाहाकार के बीच भारत का वंदे भारत मिशन सफलता की नई कहानी गढ़ रहा है। इस मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की कवायद युद्ध स्तर पर चल रही है। आपको बता दें कि इस बार का मिशन खाड़ी युद्ध के दौरान किए गए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से कहीं अधिक बड़ा है। दुनिया के इतिहास में 1990 में चलाया गया भारत सरकार का ये मिशन अब तक का सबसे बड़ा ऐसा मिशन रहा है जिसमें 1.70 भारतीयों को जॉर्डन, अम्मासन और कुवैत से सुरक्षित बाहर निकाला था। इस बार का ये मिशन इसलिए भी काफी बड़ा है क्योंकि इस बार किसी एक देश से भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश नहीं लाना है, बल्कि पूरी दुनिया से उन्हें लेकर आना है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया की हालत पस्त कर दी है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या भारतीयों की भी है। इसकी वजह से भारतीयों के सामने खाने की भी समस्याएं खड़ी हो गई है। ऐसे में भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने की कवायद शुरू की है। सावधान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने पर आ सकता है भारी भरकम बिल। ट्राई ने ग्राहकों को किया अलर्ट, जारी की एडवाइजरी। लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारी इजाफा देखने को मिला है। वर्क फ्रॉम होम से लेकर ऑनलाइन क्लासेज सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए ही टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने एक एडवाइजरी जारी की है। ट्राई ने लोगों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें कि हाल ही में कुछ लोगों ने वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन ऑडियो कॉलिंग को लेकर शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कॉलिंग के बाद उन्हें भारी भरकम रकम अदा करनी पड़ी है। शिकायत के बाद ट्राई ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि किसी भी ऑनलाइन वीडियो या ऑडियो कॉल को ज्वाइन करने से पहले उसकी शर्तों और शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
उपी इस्तेमाल करने वाले लोगों को इन 4 तरीके से ठग रहे हैं जालसाज। जानिए बचाव के तरीके। आज के समय में जहां एक तरफ लोग कोरोना से बचने की जद्दोजहद में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर साइबर ठग भी लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये ठग लोगों को डिजिटल लेनदेन करते वक्त अपना निशाना बना रहे हैं। सबसे ज्यादा धोखाधड़ी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उपी के जरिए लेनदेन में सामने आ रही है। दरअसल इस सुविधा के जरिए आप कैशलेस रियल टाइम लेनदेन कर सकते हैं। इसके लिए आपका काम मोबाइल से आराम से हो जाएगा। कई बैंकों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को चेतावनी देते हुए एडवाइजरी जारी की है कि ऐसे ठगों से बचकर रहें। उपी प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी होते हैं। प्यारे दोस्तों, आप मुख्य समाचार देख रहे हैं जीएनबी न्यूज चैनल पर। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर इंपॉर्टेंट न्यूज मिलता रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर। जी दोस्तों, आप अपना और पूरे परिवार का पूरा ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जल्दी ही हाजिर होता हूँ ब्रेकिंग न्यूज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।